हेलो दोस्तों। तो क्या आप भी जो है एसएसबी से रिजेक्ट हो के थक गए हैं, या आप ओएलक्यूज की भूल भुलैया में गुम हो गए हैं? तो दोस्तों, आप अकेले नहीं हैं। हर साल जो है लाखों एस्पिरेंट्स जो है सिमिलर प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। एंड आई हैव बीन इन द सिचुएशन जो मैंने अभी डिस्क्राइब की थी आपको। आई हैव बीन थ्रू मल्टीपल एसएसबी अटेम्प्ट्स, मल्टीपल रिजेक्शन, एंड आई नो इट इज़ नॉट ईजी। इट इज़ अ रोलर कोस्टर ऑफ इमोशन, टू बी ऑनेस्ट। तो मेरी कोशिश यही रही, तो जो कुछ भी मैंने सीखा है अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ, अगर आपकी शायद हिम्मत हो सके तो मैं शेयर करना पसंद करूँगा, ताकि आपकी जो एसएसबी जर्नी चल रही है इस वक्त उसको थोड़ा सा शायद डायरेक्शन मिल सके अगर आपको ज़रूरत है तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 चीज़ों के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो ट्रेडिशनल एसएसबी प्रोसेस है वो बाकी इंटरव्यू प्रोसेस, जैसे कि आपकी आईएएस एग्जाम हो गए या फिर आपका कॉर्पोरेट इंटरव्यू हो गया, उससे काफ़ी डिफरेंट है और टफ भी है वो पूरा प्रोसेस, बिकॉज वो आपको टेस्ट कर रहे हैं फॉर 5 days, नॉट फॉर एन हाफ एन आवर इंटरव्यू। बिकॉज दे हैव 5 days टू टेस्ट यू, दे वांट टू टेस्ट एवरीथिंग, योर फिजिकल फिटनेस, योर मेंटल टफनेस, योर मेंटल अलर्टनेस, हर चीज़ वो टेस्ट करेंगे। एंड यू नो द वर्स्ट पार्ट कि हमें नहीं पता कि ऐसे ढूंढ क्या रहे हैं आपके अंदर, जब आपको जो है फट्टा बल्ली लेके ग्राउंड में घुमा रहे हैं, एक के बाद एक टास्क करवा रहे हैं। कभी बड़े ग्रुप में करवा रहे हैं, कभी छोटे ग्रुप में करवा रहे हैं, कभी अकेले करवा रहे हैं, और टास्क के लेवल्स भी कभी कभी ईजी होते हैं, कभी डिफिकल्ट होते हैं। तो वो टेस्ट क्या कर रहे हैं, यही चीज़ जो है हमें नहीं पता चल रही है। ठीक है, यही तो पजल है, यही तो मिस्ट्री है। ये ऐसा पजल है जिसका आउटकम हमें नहीं पता है। फर्स्ट स्टेप इज सेल्फ मैनेजमेंट, मतलब अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को और अपने एक्शंस को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा अपने आप को। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? जब आप अपने आप को समझेंगे तभी जो है आप दूसरों को समझ पाएंगे, अपने आसपास जो लोग हैं उन्हें समझ पाएंगे, और जब आप उन्हें समझ पाएंगे तभी तो उन्हें लीड कर पाएंगे, है ना? तो उन सब की शुरुआत होती है अंदर, अपने आप से, अपने आप को समझने से शुरू होती है ये पूरी कहानी। ठीक है, और यही आपको एक अच्छा लीडर बनाएगा। अच्छे फॉलोअर तो आप बन ही सकते हैं, उसमें उतनी मेहनत नहीं लगेगी कंपेयर टू अच्छा लीडर बनने में। मान लीजिए आप एक ग्रुप डिस्कशन में हैं, एसएसबी का ग्रुप डिस्कशन ले लीजिए, और काफ़ी हीटेड डिस्कशन चल रहा है, लोग बोलते जा रहे हैं, आपको टाइम नहीं मिल रहा है ना? और आप बोलने की कोशिश करें तो भी आपको कोई काट देता है, और फिर कोई आपसे ज़ोर से बोलता है या कोई ऐसा पॉइंट बोल देता है इसकी वजह से सब उसकी तरफ देख रहे, तो भले वो पॉइंट खास अच्छा होता नहीं है, लेकिन आपके पास अच्छे पॉइंट्स होते हैं, तो आप जो है अंदर ही अंदर एजिटेट होते जा रहे हैं। तो उस टाइम पे जो है आपकी डिसीजन मेकिंग, आपका थॉट प्रोसेस और आप क्या एक्शन लेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उस टाइम पे जो है ना, काम माइंड रहना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप काम रहेंगे तभी आप सोच पाएंगे कि क्या मेरे को करना है, क्या मेरे को बोलना है और कैसे बोलना है। इस सिचुएशन को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या आप बिल्कुल ही एजिटेट होकर ज़ोर ज़ोर से बोलने लगेंगे, या फिर आप सोचेंगे, वेट करेंगे एक मोमेंट के लिए जब सब शांत हो जाएंगे, क्योंकि कितना ही बड़बड़ कर लोगे ना, तो उस मोमेंट के लिए वेट करेंगे। अब ये आपके इंटेलिजेंस और आपके अवेयरनेस पर डिपेंड करेगा कि आपका ग्रुप एनवायरनमेंट कैसा चल रहा है। तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको अपने आप को समझने की ज़रूरत पड़ेगी। ये है बात पहली, सेल्फ मैनेजमेंट। ठीक है, दूसरी बात करेंगे हम लीडरशिप क्वालिटीज़ की। वो जब आपको वैट में एक वर्ड आता है लीडरशिप ना, तो एक आप सेंटेंस लिख देते हैं, बल्कि आपकी सारी स्टोरीज में भी आप लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखाने की कोशिश कर ही रहे होंगे कहीं ना कहीं, है ना, जहाँ पे भी एप्लीकेबल हो। मिलिट्री लीडरशिप में सिर्फ ऑर्डर देना काफ़ी नहीं है, इट इज़ अबाउट लीडिंग मैन टू इंस्पायर, टू टेक इनिशिएटिव और मेकिंग टफ डिसीजंस। मैं रिसेंटली कैप्टन नवीन नागप्पा सर के साथ बात कर रहा था। ही इज़ अ कारगिल वॉर वेटरन। उन्होंने कैप्टन विक्रम बत्रा के साथ जो है कारगिल वॉर में लड़े थे वो। तो उन्हें बताया था कि उन्होंने एक अनपोस्टेड लेटर्स लिखवाए थे अपने जवानों से। वो लेटर ये है कि अगर आप वापस नहीं आए तो ये जो लेटर आप लिख रहे हैं, ये आप जिसके लिए लिख रहे हैं वो बाद में पोस्ट किए जाएंगे अगर आप लौट कर नहीं आए। तो सोच के देखिए, अगर आप एक बहुत यंग ऑफिसर हैं, आपको ये करना हुआ तो कितना मुश्किल होगा अपने ही जवानों को बोलना कि अगर तुम लौट के नहीं आए तो ये पोस्ट किया था। सुनने में आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल है। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर ये पोटेंशियल है कि आप जो है बैटलफील्ड में अपने मेन को लीड कर सकते हैं, वो पोटेंशियल को ही वो ढूंढ रहे हैं, अगर आपके अंदर वो है, आप उसको डेवलप कर सकते हैं, तो यू विल बी वेलकम देयर एट एसएसबी सिलेक्शंस। अब बात करते हैं रिजेक्शंस की। सो आई नो रिजेक्शन हर्ट्स, आई हैव बीन देयर, आई नो इट रियली हर्ट्स, बट रिमेंबर
हर फेलियर जो है एक सेटअप है तुम्हारी कमबैक के लिए। अब वो कमबैक कैसे किया जा सकता है? अगर मान लीजिए आप एसएसबी के गेट से बाहर जस्ट निकले ही हैं, आपने अभी जो है उन्होंने जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं उनके नाम बोले हैं और उसमें आपका नंबर नहीं आया है, तो आप अपना बैग लेके निकल रहे हैं, आप घर पहुंच गए हैं और आप सोच रहे हैं कि क्या गलत किया मैंने। तो यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती है। एक, आप ओवर क्रिटिकल होकर हर चीज़ आप देखेंगे कि मैंने शायद बैट में ये गलत लिख दिया, टैट में ये स्टोरी गलत होगी, या फिर मैंने जीडी में इतना बोला नहीं, या जीडी में ये पॉइंट मैंने गलत बोल दिया, या फिर यार मैं वो टास्क मैंने ऐसे भी सॉल्व कर सकता था जीडी में। ये सारी चीज़ें आपको लगेंगी कि मैंने सब कुछ ही गलत कर दिया इसलिए मैं नहीं हुआ। और ये हो सकता है बिल्कुल ही अंडर क्रिटिकल आपको लगता है यार मैंने तो सब कुछ सही किया, मैं तो बढ़िया लिखा था, सब बढ़िया लगा था, यार ऐसे सर कुछ आता नहीं है क्या। बहुत सारी बहुत एक्सट्रीम्स जो है होंगे आपके साथ, ठीक है, नहीं रोक सकते, होंगे। एज अ ह्यूमन टेंडेंसी आपके साथ दोनों चीज़ें हो सकती हैं, बट विद प्रैक्टिस आपको समझ में आएगा कि ये जो एक्सट्रीम्स है कहीं आपको बैलेंस ढूंढना पड़ेगा। और कभी कभी अगर आप बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयर हैं, आप अपने बारे में जानते हैं, अपनी मिस्टेक्स को जानते हैं, तो आप उसको एक्नॉलेज करेंगे खुद से और उस पर काम करेंगे। ये आसान है बोलना, ठीक है, उतना ही मुश्किल है करना। कभी कभी कुछ लोगों के लिए बहुत आसान है, इट डिपेंड्स ऑन कि आपके एक्सपीरियंसेस कैसे है लाइफ में, आपने क्या क्या देखा है, तो उस हिसाब से जो है आपके लिए आसान भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि इट्स अ सेल्फ डिस्कवरी जर्नी, वो इतना आसान नहीं होगा। तो कभी कभी आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी और वो हेल्प जो है अब ऑलरेडी अवेलेबल है। काफ़ी सारे एसएसएस अभी रिटायर हो चुके हैं, वो अवेलेबल है, कोचिंग देते हैं, गाइडेंस देते हैं। अगर आपको जो भी सही लगता है, जो भी आपको सही लगता है, जाइए उनके पास, ठीक है। अगर आपको हेल्प चाहिए तो, अगर आपको लगता है कि आप उस कॉन्शियस लेवल पे है कि आप जो है अपने आप को एनालाइज करके डिसाइड कर सकते हैं कि क्या अच्छा है आपके लिए, क्या बुरा है और किस तरीके से उसे इम्प्रूव करना है, ग्रेट जॉब गाइस, आप करिए अपना काम। अगर आप तैयार है अपनी एसएसबी जर्नी को कंट्रोल करने के लिए, तो मैं आपके साथ हूँ। मैं अपने टिप्स देता रहूँगा, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मैंने सीखा है वो मैं शेयर करना पसंद करूँगा, ताकि जो है आपकी जो जर्नी है, जहाँ पे आप उस जर्नी को ना सिर्फ अपने क्लियरेंस ऑफ एसएसबी तक लिमिट करें, बल्कि अपने आप को बेटर वर्जन बनाने की कोशिश करें। क्योंकि जब आप एक बेटर वर्जन बनेंगे, अगर आप यहाँ पे फिट नहीं हुए तो आप कहीं के लिए तो बने हैं ना। प्रॉब्ली आपकी डेस्टिनी में ये नहीं लिखा होगा, आपके डेस्टिनी में कुछ बड़ा लिखा होगा ना, उस डेस्टिनी के लिए तैयार कीजिए, है ना। ये कहीं ना कहीं आपको जो अपने आप को बेटर बनाते रहेंगे, वो आप अपनी डेस्टिनी के लिए तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसी अगर आपको पसंद आया तो आप सब्सक्राइब करिए, मज़ा आएगा इस जर्नी में। जय हिंद।